भोपाल से जहां मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए एनजीओ का साथ लेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का साथ लेने जा रही है कांग्रेस। राज्य स्तरीय सम्मेलन दिसंबर में प्रस्तावित है और फरवरी मार्च में आयोजित की जाएंगी सामाजिक कार्यकर्ताओं की महापंचायत। संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से जहां मध्य प्रदेश में अब चुनाव जीतने के लिए एनजीओ का साथ कांग्रेस लेगी। फरवरी मार्च में आयोजित है सामाजिक कार्यकर्ताओं की महापंचायत। राज्य स्तरीय सम्मेलन दिसंबर में प्रस्तावित है और ऐसे में फरवरी मार्च में आयोजित की जानी है सामाजिक महापंचायत। तो संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी जो है वो अब कांग्रेस करने जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, एक साथ कांग्रेस जो है वो साथ देने जा रही है। एनजीओ जो है वो साथ देगी कांग्रेस का। राज्य स्तरीय सम्मेलन दिसंबर में प्रस्तावित। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है? अब कांग्रेस जो है वो राज्य स्तरीय सम्मेलन जिस तरह से दिसंबर में प्रस्तावित है, उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की महापंचायत किस तरह से होगी और कौन कौन इस टीम में शामिल रहेगा, किस तरह से ये एनजीओ जो है वो काम करेगा? जी देखिए, कांग्रेस सन 2023 का उद्देश्य लेकर लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी है और सम्मेलन कर रही है। अभी जहाँ आपको पिछले दिनों देखने को मिला था कि गांधी चौपाल लगाई गई थी महात्मा गांधी के जयंती पर और पूरे प्रदेश को जोड़ने की कोशिश की गई थी। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और लोगों को कांग्रेस अपने जोड़ने की जो कवायद है वो कर रही है, उसी के चलते अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है वो लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि अब जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, उनके जरिए प्रदेश में एक नया माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ है, उनके नेतृत्व में ये बैठकें होंगी। सामाजिक संगठनों के साथ एक समन्वय बनाने की कोशिश होगी, जिससे 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको फायदा मिल सके। तो बिल्कुल दिनेश, एक तरफ तो बीजेपी जो है वो युवाओं को यानी साइबर को लेकर यानी फिर सोशल मीडिया को साधने की कोशिश कर रही, तो दूसरी तरफ एनजीओ का साथ लेगी। अब ये एनजीओ जो है वो किस तरह से काम करेंगे? क्या ये घर घर पहुंचेंगे, वार्ड वार्ड पहुंचेंगे? किस तरह से ये एनजीओ जो है वो काम करने वाले हैं? कि देखिए, एनजीओ का अपना एक काम करने का तरीका होता है। जिस तरह से ये सामाजिक संगठन लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं और तरह तरह की जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये काम करते हैं। तो ये एनजीओ जो काम करेंगे वो लोगों के बीच जाके काम करेंगे। और क्योंकि जब अब जो कांग्रेस है इनका सम्मेलन करने वाली है, इनसे अपनी बात रखेगी और क्या योजनाएं लेके आने वाली है, क्या समाज के लिए बेहतर करने वाली है, क्या योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, उन सब चीजों को लेकर ये बात की जाएगी। और लोगों तक कैसे इस बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता तो अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी बात की एक मान्यता होती है। जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ जिनको हम कहते हैं, वो संगठनों द्वारा जब लोगों के बीच जाया जाएगा और कांग्रेस की बात को रखा जाएगा तो किस प्रकार का उसका असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एनजीओ जो होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ऐसे में चाहे ये बीजेपी के नहीं होते, कांग्रेस के नहीं होते, लेकिन अब ये कांग्रेस के अगर होंगे तो क्या इससे विशेष परिवर्तन होगा? क्या इनको क्या फायदा होगा? और लोगों के बीच जब पहुंचेंगे तो लोग फिर क्या इनकी बातें समझ पाएंगे ठीक से? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जो एनजीओ की हम बात कर रहे हैं, तो एनजीओ जो को सामाजिक संगठन भी कहा जाता है और नॉन गवर्नमेंट बॉडी होती है, गैर शासकीय जो संस्था होती है। तो ये जब लोगों के बीच जाते हैं, राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां इनकी पहल करती हैं, जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी की सरकार स्वयं सहायता समूह चलाती है, महिलाओं के बीच जाते हैं और इसी तरह के अन्य कई ऐसे जो बड़े इवेंट किए जाते हैं, इसी राह पर शायद अब कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है और एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से वह जनता के बीच अपनी पैठ बनाना चाह रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा किस तरह की पैठ बनती है कि नहीं, लेकिन हालांकि एनजीओ जो है वो अब इसके साथ मतलब कांग्रेस के साथ काम करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश।